जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद। आज प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, एस्टेट, सीटेट सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज लेकर के आए हैं। वह है एचसीएफ और एलसीएम, यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। तो आइए हम लोग इसका बेसिक समझ लें, थोड़ा सा एक फार्मूला, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला क्या होता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर क्या होता है कि अगर दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो आज हम इसी पे संबंधित जो है, इसी पे आधारित और इसी से रिलेटेड एलसीएम में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो विभिन्न प्रकार के परीक्षित प्रतियोगी परीक्षा जो हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देखिए। पहला क्या दिया, मतलब कहता है कि अनुपात बी में दिया हुआ है। ठीक है, उसका मान के चलिए दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है या एचसीएफ दिया हुआ है। अगर ये दे दिया मान के चलिए सी, तो एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, पैसा दे देता है। तो इस संख्या अगर ये भी दे देता तो ठीक है, लेकिन अनुपात में देता है तब हम लोग क्या अपनाएंगे विधि, ये देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अब पहला प्रश्न लेकर के ही चलेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है ना। जैसे पहला प्रश्न दिया कि दो संख्या 3:4 में है और एसएससी टैक्स असिस्टेंट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दिया हुआ है कि 3:4 है। चलिए आइए हम लोग देखिए प्रश्न देखते हैं, समझ में आ जाएगा कि जो संख्या दिया हुआ है ये 3:4 में दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि इसका जो है मौसा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है और एचसीएफ जो है 5 है। एचसीएफ 5 सॉरी 4 है, एचसीएफ 4 है। तब पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। अब एक चीज बताइए, ये दो संख्या है, अगर मान लेते हैं इसमें जो भी है समथिंग, तो दोनों संख्या ही मान लेते हैं कि ये दो संख्या है, 3 और 4 एक संख्या है, तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3 गुना 1 1, 4 गुना 1 1, यानी दोनों में 1 है, यानी इस एक का वैल्यू जो है यह 4 है। ठीक है ना। तो हमको एलसीएम पूछा जा रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, ये बताइए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब 12 गुना कितना, एक का वैल्यू जब 4 है तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, 48। बस इसी बात को समझना। इसी तरीके से अगर एलसीएम दिया रहता तो 4 या 12, 12 का वैल्यू 48 है और एचसीएफ पूछ लेता तो दोनों में कॉमन क्या आता, एक एक का वैल्यू 4 हो जाता। तो 4 का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो वो आंसर आ जाता हमारा। जब 12 का वैल्यू 48 है तो एक का वैल्यू फिर 4 आ जाता और एक ही का वैल्यू वहाँ एचसीएफ आ जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3:4 है। अगला जो प्रश्न है कि दो संख्याएं हैं उसका अनुपात जो है 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और उसका जो एचसीएफ दिया हुआ है 5, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना होगा ये बताइए, ये दोनों का एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तब पूछ रहा है एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों का एलसीएम 3 गुना 4 कर देंगे तो 4 दिया 12 और 12 गुना 5, क्योंकि एक का वैल्यू 5 है तो 12 का वैल्यू 12 5 60। बस एक लाइन का आंसर समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ होगा कितना। ये दोनों का एलसीएम एक, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 12 होगा। बस यही दोनों निकाल देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। कहते हैं दो संख्याएं 3:5 है। ठीक है, इसको मिटा दें। तय की संख्या दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है, तो इसका पहले एचसीएफ क्या होगा ये देख लीजिए। एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम कितना होगा, 3 गुना 5 15 होगा। और क्या दिया हुआ है ये पहले देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये 15 का वैल्यू दिया हुआ है 75, इतना का वैल्यू जो दिया हुआ है, ठीक है, ये 15 है और 15 का वैल्यू 75 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और एक का वैल्यू 5 हो गया। इसी तो पूछ रहा था, एक का वैल्यू यही 5, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 5। बस अगर इस तरह का प्रश्न दिया जो रहेगा, एचसीएफ दिया रहे तो एलसीएम पूछेगा, या एलसीएम रहेगा तो एचसीएफ। यहाँ पे क्या था, एलसीएम दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें थोड़ा घूम, ऐसा नहीं है कि सब इसी तरीके से पूछा जाएगा, और जो है आपको थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जाएगा क्वेश्चन को। आइए अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याएं 3:4 में है। ठीक है, 3:4 में संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा पहले ही देख लीजिए। बाकी क्या दिया है नहीं दिया वो बात की बात करेंगे। एलसीएम कितना होगा, 4 दिया 12, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ होगा 1।
3 और 4 का एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इसका एलसीएम दिया हुआ है 180, ये 12 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, तो 12 गुना 15 यानी 1 का वैल्यू कितना निकल गया 15 और 1 का ही तो वैल्यू पूछा जा रहा है 15, एचसीएफ ही पूछा जा रहा है 15 आंसर। बस इस तरीके से इसको प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर देना एक लाइन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखा था, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ भी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम भी दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कहता है कि हमारा ये 44 है और ये जो एचसीएफ है 44 दिया हुआ है और एलसीएम 264 है, एलसीएम 264 है। एक चीज और है, इसमें डायरेक्ट पहली संख्या नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा है कि पहली जो संख्या जो है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, ठीक है। यानी पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या जो है, ठीक है, फर्स्ट संख्या फर्स्ट नंबर जो है, जब 2 से भाग देंगे संख्या में तो भागफल 44 होता है। तो जब 2 भाग देंगे 44 आता है, इसका मतलब है कि संख्या जो है दुगुना हमारा कितना है 44 है। और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर 8, दूसरी संख्या बराबर 8। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। तो एचसीएफ और एलसीएम ये दिया हुआ है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा पहली संख्या, बस यही तो हो जाएगा। क्योंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अब देखिए क्या रख दीजिए इसको, एलसीएफ कितना है 264, 264 एलसीएम कितना है, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 44 है, 44 लिखेंगे, 44 लिख दीजिए, 44 एलसीएम कितना है 264 बटा ये कितना है 2 गुना 44, 2 गुना 44 कर दीजिए, हो गया। देखिए 44 से 44 कैंसिल हो गया, 2 से काट देंगे कितना जाएगा 132, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या जो आएगी 132 आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है दो पूर्ण संख्या x और y है, z उसका एचसीएफ है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक। कहता है x अनुपात y है, x अनुपात y है, ठीक है। अब कहता है कि इसका एचसीएफ जो है z है, एचसीएफ, एचसीएफ कितना है z। हम लोग जानते हैं अगर ये पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, दो पूर्ण संख्याओं का इतना है, z उसका महत्तम समावर्तक है, तो निश्चित रूप से जो अब उसका क्या कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर व्हाट। अब बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, जब इसमें जो भी होगा अगर ये एचसीएफ ए है तो ये अगर कोई संख्या होगा तो उसमें जेड तो जरूर गुना होगा, ये भी जेड जरूर गुना होगा, तभी तो बाहर निकल करके आया है, कॉमन होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स गुना वाई और जेड भी हो जाएगा। कैसे इसको समझते हैं, जैसे हम लोग वहाँ क्या समझ रहे थे कि अनुपातिक राशि हमारा जो होता है वही जेड हो जाता है, तो ये जेड और एक्स हो जाएगा, जेड और वाई हो जाएगा पहली संख्या। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या जो हो जाएगा एक्स जेड, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारा, ये जो है वाई जेड। अब देखिए अब इसमें से समझ में आ रहा है कि हमारा सी एफ जेड है तो एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स वाई तो होगा ही होगा गुना, और जेड भी गुना हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड, ठीक है। और नहीं तो फिर फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो गुना मोसो, वो लगाएंगे तब भी आ जाएगा आंसर। अब देखिए नहीं तो ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, तब रखिए एलसीएम बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी एक्स जेड गुना वाई जेड बटा एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम भगा देंगे, एलसीएम कितना है जेड, एगो जेड कटेगा तो एक्स वाई जेड नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एक्स वाई जेड आ गया, यही हमारा आंसर आया, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। कहता है दो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक 72 है, कहता है ए और बी इसका जो है एलसीएम है, ए और बी का एलसीएम 72 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, जिसमें से कंडीशन दिया हुआ है कि 72 ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है 72 से छोटा है और बी से बड़ा है, ये दिया हुआ है। तो कहता है ए और बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो जाएगा, देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है भाई, 36 और 24, दूसरा दिया हुआ है 36 24 है, दूसरा है 72 48, 72 48, तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरी जो संख्या दी है 24 18, 24 और 18, ठीक है,
24 और 18 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 24 और 9, चौथा 24 और 9। अब ये सोचने वाली बात है कि कहता है कि संभावित मान, बड़ा मान, सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? देखिए यहाँ, ये मान तो हो नहीं सकता है क्योंकि 72 आ गया, कहता है कि ए और बी जो है 72 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो खत्म हो गया। अब हम लोग ये सोचते हैं कि सबसे बड़ा मान, छोटा पहले सोच लेते हैं फिर बड़ा हम सोचेंगे। 9 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 72, 24 तिया 72, इसका एलसीएम 72 आएगा। लेकिन क्या इससे बड़ा है कि नहीं? 18 24 तिया 72, 24 72, ये भी सही है, ये भी आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा और कहाँ है? यहाँ पे है 36 दूनी 72, 24 तिया 72, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72 होगा, इसका भी एलसीएम 72 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 72। लेकिन कहता है कि दिए गए ऑप्शन में सबसे बड़ा संभावित मान, तो सबसे बड़ा संभावित मान क्या है? जिसका कि एलसीएम कितना? 72 आना चाहिए। ए जो है 72 से छोटा आना चाहिए, बी 72, तो ए हमारा 36 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम जो है आपकी तैयारी के लिए नया नया और अच्छी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।